हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज करी गई है उसकी। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये थी असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। तो इसमें हम जानेंगे डेट क्या है इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम कब होगा, फीस कितनी, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस, पोस्ट कितनी है, सारी की सारी चीज़ें। तो अगर हम बात करें सबसे पहले यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए, तो जो इम्पोर्टेंट डेट रहने वाली है आपकी, तो डेट्स की अगर हम बात करें तो डेट्स की हम बात कर लेते हैं। 24 अप्रैल से लेके 14 मई तक आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, 24 अप्रैल से लेके 14 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे मैं सारी की सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। अब आते हैं आगे की तरफ जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें और मिलेंगी। तो अब बात आती है नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं ये मैं आपको बताऊँगा, पर ये टेंटेटिव वैकेंसी हैं, यानी फिक्स नहीं है, इनके अंदर बदलाव हो सकता है। तो 506 वैकेंसी यहाँ पे दिखाई गई हैं, जिसमें से बीएसएफ में है 186, सीआरपीएफ में है 120, सीआईएसएफ में 100, आईटीबीपी में 58 और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में 42 वैकेंसी जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। और इनको मिला के हो जाती हैं 506 वैकेंसी। पर ये वैकेंसीज जो हैं ये चेंज हो सकती हैं। इसमें एक चीज़ और मेंशन करी गई है कि जितनी भी वैकेंसीज हैं उसमें से 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व करी गई हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि इस 506 में से लगभग 50 से 51 वैकेंसी ऐसी हैं जो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व करी गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर दिखा रखे हैं कहाँ कहाँ के हैं, और ये सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जाके सर्च करें एग्ज़ाम टॉक्स, आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी अभी। अब आते हैं आगे की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सबसे पहली बात, हम भारत के नागरिक होने चाहिए। साथ में चाहे हम मेल हों या फीमेल हों, हम अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल कर सकते हैं या फीमेल कर सकते हैं। अब एज लिमिट की बात आ जाती है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट जिसका जन्म 2 अगस्त 1999 या इसके बाद में हुआ है और 1 अगस्त 2004 या इससे पहले हुआ है, यानी 20 साल से लेके 25 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट है और इनका बर्थडे जो है 2 अगस्त 1999 से लेके 1 अगस्त 2004 के बीच में आता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पर ये 20 से 25 साल जो है वो तो है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी या एसटी से आते हो तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। जो व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है सरकारी नौकरी पे, तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये सारी की सारी इसमें मेंशन करी गई हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे कि एज लिमिट यहाँ पे क्या थी। अब आगे की तरफ आएँ तो आगे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर कोई भी कैंडिडेट जिसने ग्रेजुएशन डिग्री या बैचलर्स डिग्री कर रखी है वो अप्लाई कर सकता है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आपको इतना समझ आया। अब बात करते हैं आगे की तरफ। अब इस एग्ज़ाम को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो फ़ीस है जनरल कैटेगरी के लिए या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए या फिर हम कह सकते हैं कौन सी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए, इन 3 कैटेगरी के लिए फ़ीस है 200 रुपये। और बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है और ना ही फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि फ़ीमेल के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, उनको छूट दी गई है। यहाँ पे मेंशन है तीनों चीज़ें। अब बात करेंगे आगे की तरफ, और आगे की तरफ बात करने से पहले है ना एक चीज़ और देखेंगे, और वो है आपका क्या, नेक्स्ट देखते हैं भाई। हाँ, इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न दे रखा है पर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। यहाँ पे आगे मैं आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज दिखाता जाऊँगा जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। अब इसमें आ जाते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब जो स्टूडेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, उनका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट।
फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें 100 मीटर आपको 16 सेकंड में लगानी है मेल को और फीमेल को 18 सेकंड में। 800 मीटर रेस 3 मिनट 45 सेकंड मेल और आपकी 4 मिनट 45 सेकंड फीमेल करेगी। लॉन्ग जंप की अगर बात करें, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, तो 3.5 मीटर मेल के लिए और 3 मीटर फीमेल के लिए, जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट 7 किलो 260 ग्राम मेल के लिए है, 4.5 मीटर दूर फेंकना है, जबकि फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये स्पेस इन्होंने खाली छोड़ रखा है। अब बात करते हैं कि चांस जो हैं लॉन्ग जंप में, इनमें सब में 3 मिलेंगे। अब इंटरव्यू की बात करें तो आपका पेपर होने के बाद, फिजिकल मेडिकल होने के बाद इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका 150 नंबर का होगा। इसके बाद अगर बात करें आपका पेपर 1 और पेपर 2 की, ठीक है, तो पेपर 1 जो है उसके अंदर जर्नल मेंटल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स आएगा, जर्नल साइंस आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं इनका लेवल कुछ ज़्यादा नहीं रहता, लेवल जो है थोड़ा सा इजी है पेपर 1 में। अगर पेपर 2 की बात करें, जर्नल स्टडीज़, ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन की, तो इसमें हम देखते हैं तो आपका पार्ट 1 जो है उसमें तो आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी जो है उसके अंदर आएंगे कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग और ये सारी चीज़ें लैंग्वेज के लिए, ये 120 नंबर का होगा और ऊपर वाला 80 नंबर का आपका होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई तो हमारे लिए, ठीक है। पेनल्टी या डिडक्शन की बता रखी है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 रहने वाली है। अब इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद हमारे लिए शायद में भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बचा नहीं है जो हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो सारी की सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख ली है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।